students, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you EVS class 7 chapter number 7 weather, climate and adaptations of animals to climate. Weather मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं के अनुकूलन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? आपको क्या याद है कि जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं छुट्टियों के लिए तो आपको क्या क्या पैक करने के लिए बोला जाता है? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आप बाहर जाते हैं और जो आसमान जो है जब बादल लगा होता है तो आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं, इंसिस्ट करना मतलब बोलते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि आप छाता यानी कि अम्ब्रेला लेके जाइए बाहर। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? जब कोई फैमिली में फंक्शन होता है तो आपके जो बड़े होते हैं, जैसे कि शादी हो गया या कोई फैमिली फंक्शन, तो आपके जो बड़े होते हैं घर के वो ये डिस्कस करते हैं कि उस टाइम मौसम कैसा होगा। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. आपने ये भी देखा होगा कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो उसके पहले वो वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। Have you ever wondered why? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? The weather may have a profound effect on the game. जो वेदर होता है उसका जो गेम पर बहुत गहरा, profound का मतलब होता है कि गहरा इफेक्ट का मतलब होता है असर पड़ता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, और इसका मतलब ये वेदर का हमारे लाइफ पर भी गहरा इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ता है। मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर द डे। हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं डे की वो पूरी प्लान होती हैं, वो वेदर पे ही होती है कि प्रिडिक्शन पे कि आज वेदर कैसा होगा, कल वेदर कैसा होगा, इस पे। There are daily reports of the weather when on the television and radio and in the newspapers. जो भी डेली वेदर का रिपोर्ट होता है वो टीवी पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे और न्यूज़पेपर पे रोज आता है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन आपको पता है कि ये वेदर आखिर में है क्या, सही में, असलियत में? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम पूरा स्टडी करेंगे वेदर और क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में। वी विल ऑल्सो सी, मौसम यानी कि वेदर, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम ये भी जानेंगे कि कैसे डिफरेंट तरीके की जो लाइफ्स होती है वो अपने आप को अडेप्ट करती है क्लाइमेट के अनुसार रहने की जगह को, अपने हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। आगे बढ़ते हैं वेदर यानी कि मौसम। इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है वेदर रिपोर्ट का जो कि न्यूज़पेपर का है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, सनसेट, सनराइज, मून सेट, सब कुछ दिया हुआ है। ये एक सैंपल है न्यूज़पेपर का। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हमने देखा है कि जो वेदर का रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी यानी कि कितना गर्म रहेगा दिन, रेनफॉल यानी कि कितना बारिश होगा, कितनी वर्षा होगी, पूरे 24 घंटे का पूरा दिया होता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे, और उसके अगले दिन का भी प्रिडिक्शन होता है उसमें कि कल मौसम कैसा रहेगा। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। जो ह्यूमिडिटी होती है यानी कि हवा में जो गर्मी होती है, मॉइस्चर होती है, उसी से लगता है कि कितनी गर्मी होगी, कितनी कैसा होगा। क्योंकि जब आपने कभी देखा होगा कि जब हवा चलता है तो जब कभी कभी हवा गर्म लगता है तो कहते हैं, आपके बड़े कहते होंगे कि आज हवा गर्म चल रही है बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्टिविटी 7.1 कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपको लास्ट के वीक का रिपोर्ट जो होता है वेदर रिपोर्ट, उसको आपको कट करना है पेपर से। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप अपने फ्रेंड से या अपने पड़ोसियों से बोरो कर लीजिए, ले लीजिए, और उसके बाद उसको नोटबुक में अपने उस रिपोर्ट को नोट कर लीजिए या फिर चिपका दीजिए कट करके। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। आप वेदर की जो रिपोर्ट है वो लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। आपको ये जो रिपोर्ट कट किया आपने, इसको आपको वाइट पेपर पे या फिर एक चार्ट पेपर पे चिपका देना है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। अब आपको ये रिकॉर्ड जो है, इंफॉर्मेशन जो है और वेदर की रिपोर्ट आपको टेबल 7.1 में
रखना है, डालना है, मिलाना है। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैम्पल, पहला रो आपके लिए सैंपल के रूप में कर दिया गया है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। उसके बाद आगे के सारे कॉलम आपको जो आपने चार्ट पेपर पे प्रिपेयर किया है, जो सारे हफ्ते का पूरा रिकॉर्ड वेदर का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये रहा टेबल 7.1। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और यहाँ पे रेनफॉल। और यहाँ एक आपके लिए कर दिया गया है, यहाँ पे डेट लिखा गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। बाकी आपको अपने चार्ट के में जैसा आपने लिखा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? क्या पूरे 7 के 7 दिन जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम, मिनिमम, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सेम रहते हैं? The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. कभी भी सेम नहीं रहेंगे पूरे 7 के 7 दिन। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी आपने देखा होगा कि कभी धूप होती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो किसी दिन ज़्यादा ठंडा लगता है, कभी धूप बिल्कुल नहीं होती है, क्लाउडी मौसम होता है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी भी 7 दिन सेम नहीं होते हैं। 2 दिन सेम हो सकते हैं टेम्परेचर पर, 7 दिन तो कभी नहीं होते हैं सेम। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days, लेकिन कभी भी 2 दिन भी कभी कभी नहीं होते हैं सेम। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, और एक हफ्ते में तो बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में, सब चीज़ में। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, दूरी काफ़ी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए मंडे को, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मंडे को 23 डिग्री टेम्परेचर है तो सेंटीग्रेड है, तो फिर वो जा करके ट्यूसडे को या वेडनेसडे को 5 हो सकता है, 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. डे टू डे का जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, वो उस प्लेस के जगह पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, ये सब को देखते हुए वो वहाँ का वेदर कहलाता है, उस जगह का, उस प्लेस का। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। और जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। किसके एलिमेंट्स? वेदर के एलिमेंट्स का हिंदी में मतलब होता है घटक, घटक कहलाते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो वेदर का प्लेस होता है वो भी चेंज होता रहता है, डे टू, एक दिन में दूसरा, दूसरे दिन में दूसरा, और वीक में भी चेंज होता रहता है। डेट इज वाई वी ऑफन से 2 days वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। इसलिए हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है, या फिर ये कहते हैं पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस हफ्ते नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। वेदर ऐसा कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है कि जो कि बहुत जल्दी बदल जाता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स में चेंज हो जाता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम nowhere and it start raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way bright sunshine. कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि धूप, अच्छी खासी धूप निकली होती है सुबह, पर अचानक से बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। या फिर और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश, तेज बारिश होती रहती है और एक ही मिनट में बारिश बंद हो जाती है और खूब तेज से धूप निकल जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, आपने ऐसा देखा होगा मौसम में। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे कोई एक्सपीरियंस को आप याद करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन इट इज नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। वेदर एक ऐसा फिनोमिनन है कि इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज धूप हुआ तो कल भी धूप होगा ही, क्योंकि अगर आज धूप हुआ तो जरूरी नहीं कि कल धूप हो, कल बारिश भी हो सकती है। Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। ये रहा, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ, ये ग्राफ है और यहाँ पे डेट है 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक के यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है। आप ये खुद देखिए टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है, हर एक जगह सेम नहीं, सिर्फ 8/8/2006 और 4/8/2006 को सेम है, बाकी सब दिन अलग है। उसमें भी सेम नहीं है, इसमें 23.3 है, यहाँ पे 23.5 है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. ये चीज़ क्लियर हो गया है किसी भी वेदर रिपोर्ट को देखते हुए कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है हर दिन।
डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? आपको पता है कि ये सारे टेम्परेचर्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। आपने चैप्टर 4 में इसी क्लास के चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि इन टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर आता है जिसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या गैस कर सकते हैं कि दिन में कब आपको ज़्यादा गर्मी लगती है और कब थोड़ी कम गर्मी लगती है? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning. जब गर्मी मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है और दोपहर का समय होता है तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप उठ जाते हैं तो आपको कम गर्मी लगती है। उस वक्त मौसम बहुत ठंडा होता है, लेकिन दोपहर के समय में मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। Can you now understand why in summers we feel so miserable in afternoon and comparatively comfortable early in the morning? यही वजह है कि जब गर्मियों का समय होता है तो हमें दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं गर्मी से, और उसके कंपेरेटिवली मतलब उसके कंपेयर में हम अर्ली मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं, उस समय इतना गर्मी नहीं होता है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है वो समर और विंटर में अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब विंटर्स होते हैं तो आपको जल्दी अंधेरा हो जाता है शाम को और आपको खेलने के लिए कम समय मिलता है। आर द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर? क्या दिन जो है वो छोटे होते हैं विंटर में समर के अकॉर्डिंग? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा जब आप इस चैप्टर के लास्ट पे जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। मेटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि वेदर को देखते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं, वो रोज रिकॉर्ड करते हैं वेदर को। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। और जो रिकॉर्ड होते हैं वेदर के वो बहुत संभाल के उनको रख दिया जाता है। सेवरल डिकेड्स यानी कि कई दशक का रख दिया जाता है, पिछले दशक का भी होगा रिकॉर्ड रखा हुआ। जो वेदर डिपार्टमेंट होता है जहाँ से वेदर फोरकास्ट किया जाता है वहाँ पे। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। ये इससे हमें पता चलता है कि किस जगह का वेदर कैसा है, कहाँ पे किस समय कौन सा वेदर होता है। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. कोई एक एवरेज वेदर पैटर्न जो कि बहुत लंबे समय से चलता आता है, यानी कि जैसे कि 25 सालों से, तो वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है, उस जगह का, यानी कि जलवायु कहलाता है। If we find that temperature at a place is high most of the day, then we say that the climate of that place is hot. अगर कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए गर्म रहता है तो हम कहते हैं कि उस जगह के टेम्परेचर को कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. और अगर उसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन बारिश होती रहती है तो हम कहते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट है, यानी कि गर्म और गीला भी है। In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. हम दो कंडीशन दिए हैं दो जगह का इंडिया के टेबल 7.2 और 7.3 में। द मीन टेम्परेचर ऑफ फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। और इनका टेम्परेचर जो वो 2 स्टेप्स में मिला है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स। उसके बाद हम कई सालों सेकेंड फर्स्ट है कि हम एवरेज टेम्परेचर देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं मंथ का, महीने का, और दूसरा जो है वो कैलकुलेट करते हैं एवरेज टेम्परेचर कई सालों का। डेट गिव्स द मीन टेम्परेचर। इससे हमें मीन टेम्परेचर निकलता है इनका। द 2 प्लेसेज आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। ये दो जगह के टेम्परेचर के पूरे ये क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे है। ये जनवरी फरवरी मार्च पूरे साल का यहाँ पर भी है तिरुवनंतपुरम का। यहाँ डेली मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे इसके कितने बारिश होती है इन दोनों में। और दोनों में देखा जाए तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, मिनिमम मैक्सिमम में भी और रेनफॉल में भी।
By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. जब हम इन टेबल्स को देखेंगे ध्यान से तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट में और केरला के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. हम ये कह सकते हैं कि जो केरला है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और गीला जगह है. यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, गर्म जगह है. कंपैरिजन अगर हम करेंगे जम्मू कश्मीर से तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो भी हॉट और वेट होता है, पर कुछ साल के कुछ महीनों के लिए होता है, जहाँ हमेशा नहीं होता है. सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर. जैसे कि हम इंडिया में राजस्थान को ले लें तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा साल में वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है. बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. लेकिन जब ठंड आती है जो कि कुछ ही महीने रहती है साल के, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर नीचे चला जाता है, लो हो जाता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है राजस्थान में. दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. यहाँ पे बहुत ये एक तरीके का रेगिस्तान वाला जगह है, डेजर्ट क्लाइमेट होता है यहाँ का. इट इज़ हॉट एंड ड्राई, और वहाँ पे गर्मी होती है और वो सूखा जगह है. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेस्ट. जो नॉर्थ ईस्ट होता है, रीजन होता है जो इंडिया का है, वो थोड़ा वेट रहता है. आगे बढ़ते क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. क्लाइमेट यानी कि जलवायु, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो क्लाइमेट होता है यानी कि जो जलवायु होता है उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव. एनिमल्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं, मतलब वो स्वीकार करते हैं अपने जगह पे जहाँ वो रहते हैं, जिन जगह पे रहते हैं वहाँ के जगह को, वहाँ के कंडीशन को वो अडेप्ट कर लेते हैं. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. जब जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, वो वहाँ के उनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि अपने आप को वो बचा सकते हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा सर्दी से या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी से. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन. आपको चैप्टर 9 क्लास 6 के चैप्टर 9 में एडेप्टेशन का डेफिनेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको रिकॉल करिए, पढ़िए या याद करिए. फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. जो फीचर्स होते हैं या फिर उनके हैबिट होते हैं एनिमल्स के जो कि उनको हेल्प करते हैं एडेप्टेशन के लिए अपने सराउंडिंग्स के, अपने आसपास के, ये उनका एक इसी को एडेप्टेशन कह सकते हैं या उनके एनिमल्स का एक फीचर ही होता है जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं उन जगहों पर. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल. चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि वेदर का जो इफेक्ट है वो सॉइल, वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल पे क्या है. हियर वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. और यहाँ पे हम सिर्फ क्लाइमेट का इफेक्ट है सिर्फ एनिमल्स पे देखेंगे, पढ़ेंगे. इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू certain habitats as examples of adaptations of animals to climatic conditions. We discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. जो एनिमल्स होते हैं एग्जाम्पल उसका है एडेप्टेशंस का. जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट करते हैं. As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. जो polar regions होते हैं वो situated होते हैं दो पोल पे, North Pole और South Pole. Some well-known countries that belong to the polar regions are, जो polar regions के पास नियर रहते हैं या कुछ जाने माने कंट्रीज हैं उनके नाम ये हैं: कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया.
तो फ्रेंड्स अभी तक यानी कि इस चैप्टर का जो ये फर्स्ट पार्ट है मैं यहाँ एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे अगर मैं पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको बोरियत होगी। इसलिए अभी आप इस पार्ट में इतना ही पढ़िए। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्टिविटी 7.2 पढ़ाऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।